one dance, baby. That one dance. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी गरिमा वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने आई हूँ। तो कोई स्पेशल नहीं है, अभी मैं इवनिंग का खाना बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग क्या शाम को खाना हो जाता है और कुछ मतलब जेंट्स लोग होते हैं उनका नाइट में होता है, क्योंकि वो लोग शॉप क्लोज करके आते हैं। तो बस मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ शाम को जल्दी खाना खाती है और उसके बाद मैं भी मोस्टली मतलब 6:30 तक अपना खाना खा लेती हूँ और मेरे बच्चे भी 6:30 तक खाना खा लेते हैं। तो चलिए फटाफट से खाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो और आप देख गाइस लीजिए मेरा यहाँ पर इडली मैं रूटीन। आटा उसन रही हूँ। आटा मैंने उसनने के लिए ले लिया। एक्चुअली शाम को कुछ रोटी और पराठे बनने थे। थोड़ा आटा तो सुबह का रखा था जो बच गया था, तो बस थोड़ा सा आटा मुझे उसनना था, वही मैं थोड़ा सा आटा उसन रही थी और लगे हाथ में रोटी पराठे भी सेक लूँगी। एक्चुअली आज थोड़ा सा मेरा गला लगा हुआ है, तो प्लीज़ नोटिस मत कीजिएगा। थोड़ी सी वॉइस आपको डिफरेंट लग रही होगी, बट थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्या ज़ुकाम जैसा और खांसी हो रही है। तो बस वही अब मैं आटा गूँथ लेती हूँ और आटा गूँथ के मैं लगा दूँगी। और देखिए जो साइड का आटा था वो फ्रिज में मैंने निकाल लिया है। ये आटा मैंने फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सा दोपहर का बच गया था। एक्चुअली सुबह का खाना हमारे यहाँ बहुत सुबह नहीं होता, करीब 2 बजे 3 बजे तक होता है, तो वही 3 बजे का आटा था, तो उसको भी मैंने निकाल लिया है। और साथ में मैंने गैस जला लिया है। मैं फटाफट से अपनी रोटियाँ सेक लूँगी और पराठे भी बना लूँगी लगे हाथ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब कुछ स्पेशल चीज़ बननी हो, जैसे कि कुछ गरम गरम जैसे भजिए पकौड़े या फिर मंगोड़े वगैरह या पराठे, आलू के पराठे वगैरह, तो वो तभी गरम गरम बना देते हैं हम लोग। जब रात में सब लोग आते हैं, जेंट्स लोग आते हैं, तभी उन्हें गरम गरम बनाकर सर्व कर देती हूँ। बट नॉर्मल जो रोटी पराठे होते हैं तो उन्हें मैं रोज़ गरम नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत रात तक कभी जेंट्स लोग 8:30-9 बजे तक आते हैं, तो उसके लिए मैं रोज़ रोज़ का बनाकर रख देती हूँ। रोज़ रोज़ गरम नहीं बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि रात में कभी बच्चों को पढ़ाना भी रहता है। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो वो उनकी भी क्लासेस रहती हैं ऑनलाइन, तो उस वजह से मैं बनाकर रख देती हूँ। हाँ, कुछ स्पेशल होता है तो वो गरम गरम बना देती हूँ। तो मेरी रोटियाँ बन गई हैं, अब लगे हाथ में पराठे भी सेक के रख दे रही हूँ। और ये मेरे पराठे, हम लोगों के यहाँ ट्रायंगल पराठे बनते हैं, बट कई लोगों के यहाँ सर्कल में बनते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे बनते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे अधिकतर पराठे ट्रायंगल ही बनते हैं, बट कई लोगों के यहाँ स्क्वायर में भी बन जाते हैं, सर्कल में भी बन जाते हैं। सबका अपना अपना खाने का चलन होता है। मेरी सासू माँ गोल पराठे बनाती हैं, उनका गोल का ही है, और मैं ट्रायंगल बनाती हूँ। मुझे ट्रायंगल की आदत है, क्योंकि हमारे मायके में ट्रायंगल बनता है, तो मैं वही सीखी हूँ। और बीच में एक आध रोटी शायद मिस हो गई थी, छूट गई थी, तो वही एक आध रोटी और बनाती हूँ। शाम को सबका खाने का कुछ ऐसा ही रहता है, कभी किसी ने कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। क्योंकि परी बोली कि मैं भेलपुरी बनाऊँगी, तो उसको भेलपुरी खाना था। और कुछ लोगों को रोटी, मैं एक्चुअली रोटी प्रेफर करती हूँ। मुझे शाम को भी रोटी चाहिए, सुबह भी। मुझे पराठे से थोड़ी प्रॉब्लम ही होती है, पराठा मुझे इतना पसंद नहीं आता है। और जिनांशी को, तो मेरी छोटी बेटी को, उसको पराठा ही चाहिए। वो रोटी तो शाम के टाइम खाना ही नहीं चाहती है, उसको रोटी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट से रोटी पराठे बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और अब यहाँ पर गाइस परी आ गई थी। एक्चुअली परी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और जिनांशी के चल रहे थे, तो परी को थोड़ा शौक चल रहा था किचन के कुछ कुछ काम करवाने का। तो मैं उससे आखिरी के 2 पराठे सिखवा लेती हूँ कभी कभी, जिससे वो मतलब पराठे वगैरह सेकना सीख जाए। और या फिर थोड़ा कोई छोटा मोटा काम जो उसको अच्छा लगता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, वो थोड़ा बहुत करा लेती हूँ। तो वही उसको पराठे सेकने में इंटरेस्ट है, तो आखिरी के 2 पराठे वही सेक देती है। उसको बता देती हूँ मैं कि कैसे सेकना है, आराम से कैसे कैसे घी लगाना है और चमीटे से कैसे पलटना है। तो बस वही कर रही है, और देखिए कितना खुश हो रही है, कैमरा देख के भी आपको हाय कर रही है बड़े अच्छे से। और यहाँ मेरा रोटी पराठे बन चुके थे, तो मैं बस अपना समेट रही थी सामान। और तो बस अब मुझे लगा कि आखिरी का एक आध पराठा परी सेक रही है, तो मैं फटाफट से क्लीन कर लूँ सब कुछ।
क्या होता है ना कि अगर आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाने के बाद आपका स्लैब तुरंत साफ़ हो जाता है तो फिर अच्छा लगता है, और अगर साफ़ नहीं होता है और अगर फैला फैला रहता है तो दूसरे काम में भी मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट से मेरा खाना बन जाए, इसके बाद ही मैं दूसरा काम करूं, किचन वगैरह क्लीन करके। तो वही मैंने किचन क्लीन कर रही थी और इसके बाद मुझे कस्टर्ड की रेसिपी भी बनानी थी। अगर आप लोगों ने कस्टर्ड की रेसिपी नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और मैं कस्टर्ड की इसीलिए मैंने किचन फटाफट से क्लीन करा था कि मैं फटाफट से मेरा कस्टर्ड बन जाए। अभी करीब 5:30 हो रहे थे, 5:30 बज रहे थे और मेरा खाना वाना कंप्लीट हो गया था। और जो सब्ज़ी थी तो मैंने बताया कि वो तो मम्मी जी बना लेंगी, बट मुझे कस्टर्ड बनाना था और थोड़ा सा मार्केट भी जाना था फ्रूट्स वगैरह लेने, तो मैंने अपना काम फटाफट से फिनिश किया, जिससे कि मैं फटाफट से किचन विचन क्लीन करके और कुछ ग्रेप्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह मार्केट जाकर ले आऊँ। तो यहीं अब जो गैस स्टोव का जो स्टैंड वगैरह होते हैं, वो स्टैंड और जो थोड़े बहुत कप वगैरह होते हैं, पटा बेलन, जो खाना बनाने के जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वो मैं यहीं मांज देती हूँ। क्रॉकरी वगैरह बाई नहीं मांजती है, जो हमारी मेड आती है। एक्चुअली क्या होता है, उनसे फूट जाते हैं जब वो सारे बर्तनों को एक साथ रखती है ना, तो वो फूटने का डर रहता है। इस वजह से जो भी क्रॉकरी होती है वो मैं यहीं मांज देती हूँ। और ये जो खाना बनाने का कुछ सामान था वो मैं यहीं मांज दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे रेसिपी बनानी है। तो रेसिपी में भी बहुत ज़्यादा तामझाम लगता है। एक्चुअली व्लॉग बनाना तो बहुत ईजी होता है, बट जो हम लोग रेसिपी शेयर करते हैं उसमें क्या होता है ना, हमें कांच के बर्तन निकालो, ट्रे में प्रॉपर आप उसको डेकोरेट करो, सजाओ, और उसमें आपको किचन क्लीन होना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब रेसिपी बनाओगे ना तो आपका किचन क्लीन होगा, तभी आपकी वो रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस वही मुझे रेसिपी बनाना था। मुझे किचन तो मेरा क्लीन हो ही गया था, जो छोटे मोटे काम थे वो भी हो चुके थे, और यहाँ मैं एट लास्ट में हैंड वॉश कर रही हूँ, क्योंकि क्या ना मैंने सिंक वगैरह भी मांजा है। तो बस वो सब मांज के अब मुझे फ्रूट्स वगैरह कट करने हैं कस्टर्ड के लिए। तो ये देखिए मैं वही फ्रूट्स कस्टर्ड कट कर रही हूँ। मैंने कुछ एप्पल लिए हैं, चीकू लिए हैं, कुछ फ्रूट्स मैं पहले कट कर चुकी हूँ। साथ में मम्मी जी सोकर उठ कर आई थी, तो वो भी मुझसे बात कर रही थी, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। और ये परी मुझे कांच की बाउल देती जा रही थी, तो मैं उसमें रखती जा रही थी। ये देखिए मैंने चीकू और एप्पल सब रख दिया है, और मम्मी जी भी कुछ कुछ बात कर रही थी, तो बस वही बात कर रहे थे। एक्चुअली वो सोकर उठ कर आई थी, तो वो कह रही थी अच्छा वीडियो चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बस उन्हें हंसी आ रही थी। और यहाँ देखिए जो मैंने कस्टर्ड बनाया था स्टील के बर्तन में, उसको मैंने कांच के बाउल में ट्रांसफ़र करा, क्योंकि वीडियो में सारे कांच के बर्तन ही अच्छे लगते हैं दिखाने में। और कुछ मैंने फ्रूट्स इसमें डाल दिए थे, तो जो बाउल बचे थे उनको मैं तुरंत के तुरंत मांज के रख दे रही हूँ, जिससे क्या होता है ना बाद में चक्कर ही नहीं रहता। अगर बच्चे गिरा दें तो वो फूटने का डर ही नहीं है। मैं उनको तुरंत धोकर और जगह पर रख देती हूँ। आज मेरा गला काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। एक्चुअली मुझे खांसी हो रही थी, बट अचानक से खांसी हो गई। थोड़ा सा मैंने जूस पी लिया ठंडा चिल्ड गन्ने का। आजकल गन्ने का जूस काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आने लगा है, तो मुझे तो बहुत पसंद है। ये मैं आपको स्ट्रॉबेरी दिखा रही थी, और ये अभी मार्केट से स्ट्रॉबेरी और दही बड़े लेकर आई हूँ, वो आपको दिखा रही हूँ। कि मैं किचन क्लीन करने के बाद मार्केट भी चली गई थी, क्योंकि कस्टर्ड के लिए ग्रेप्स वगैरह कुछ और चीकू वगैरह फ्रूट्स नहीं थे, तो मुझे वो लेकर आने थे, तो मैं वो लेकर आई। मम्मी जी बोली दही बड़े ले आना, तो उनके लिए दही बड़े ले आई। और मेरा कस्टर्ड कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद अब मैं कमरे में आ गई हूँ जिनांशी को जगाने, क्योंकि 6:15 का टाइम था, या फिर 6:30 बज रही थी। और जिनांशी ना जब दिन में सोती नहीं है, जब मैं इसे सुलाती हूँ और जब सो जाती है तो फिर उठती नहीं है, बहुत परेशान करती है उठने में। और अब ये शाम को करीब 6:30 बजे सोकर उठेगी, तो रात में करीब 12 बजे तक जागती है। मतलब एक्चुअली मैं तो दिन में सो ही नहीं पाती हूँ बिल्कुल इसके चक्कर में, या कुछ ना कुछ रेसिपीज़ वगैरह वगैरह बनाना रहता है इसलिए। और ये तो जब सोती है तो उठती नहीं है, या तो सोएगी नहीं या फिर उठेगी नहीं। अब उठने में देखिए कितना परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा नाटक कर रही है। रात में करीब ये ना 12 बजे तक खेलती रहती है, क्योंकि इसकी बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है 6:30 तक। मतलब ये 3 बजे से सो रही है 6:30 बजे तक, और 12 बजे तक इतना परेशान करेगी ना कि सोने नहीं देगी मुझे। तो बस ये अपने दादू के साथ खेलती रहती है। और यहाँ पर ये देखिए इसका टेंट लगा है, इसके खिलौने रखे हैं। तो ये परी ने रिकॉर्डिंग करा है कि भैया देख लो, ये वही परी रिकॉर्डिंग कर रही, कांच में आपको दिख रहा होगा। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था आज के दिन का, काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो परी ने विंडो वगैरह खोल दी, कर्टन वगैरह खोल दिए। और देखिए जब से हम लोग इसे उठा ही रहे हैं, बट उठने का नाम नहीं है। और ज़बरदस्ती करते हैं ना तो फिर रोने लगती है, परेशान हो जाती है वो भी। तो इस वजह से अब वो कुछ उसका मन होगा जब वही उठेगी। तो ये देखिए आराम से लेटी हुई है, और परी बता रही कि देखो मैं मोबाइल में तुम्हारे लिए गेम चलाती हूँ, चलो उठ जाओ, चलो बैठ जाओ। बट जिनांशी तो अपने मन की है,
जैसा मन होता है वैसा करती है। तो इसी बीच जब जिनांशी उठ गई थी तो फिर मैं मंदिर चली गई, क्योंकि 7 बज गया था और मुझे मंदिर मैंने साड़ी इसीलिए पहनी रखी थी पूरे दिन से कि मैं मंदिर हो आऊँ। और मंदिर से जस्ट आकर मैंने अपने कपड़े चेंज कर दिए थे और मुँह हाथ धो लिए, क्योंकि पूरे दिन से मैं साड़ी हेवी पहने थी रेसिपीज़ के चक्कर में। तो बस साड़ी वाड़ी मैंने चेंज किया और अपने कपड़े चेंज करने के बाद मुँह हाथ धोने के बाद मैंने नाइट का जो स्किन रूटीन होता है वो मैंने फॉलो किया। और जस्ट बस बालों को बांध के, और मुझे जिनांशी को खाना खिलाना था, तो बस करीब 8 बज गया था। मैं 7 बजे मंदिर गई थी, आरती वारती का टाइम था, और दीपक वगैरह लगाकर और अपना जो भी मुझे करना रहता है पाठ वगैरह वो कर आई थी। तो बस अब मैंने अपना चेंज वेंज करके अब मुझे जिनांशी को खाना खिलाना है। ये जिनांशी की थाली लगी रखी है, और परी और मैं एक्चुअली खाना पहले ही खा चुके थे। जिनांशी को जस्ट हम लोगों ने उठाया और उसके बाद परी और मैंने खाना खा लिया था। बट जिनांशी का मूड नहीं था, सोकर उठी थी, तो फिर मैं उसे छोड़कर परी के पास मंदिर चली गई थी। और देखिए जिनांशी खाना खाने में भी कितना परेशान करती है, कैसे घूम घूम कर खाना खाती है, मतलब पूरा आपको नचा लेती है। आपकी जो भी एनर्जी होती है ना वो पूरी इसी में चली जाती है। कैसे घूम घूम कर खाना खाएगी नहीं, एक बाइट खाती है उसके बाद यहाँ चली जाएगी या वहाँ चली जाएगी, बहुत परेशान करती है। मेरे ख्याल से सारे बच्चे ही ऐसे परेशान करते हैं। और ये देखिए कैमरा देखकर कितनी खुश हो रही है और कैमरे के आगे ही खड़ी हो गई है। मैं उससे कह रही थी कि हट जा बर्थडे की उसे अपना व्लॉग बनाना रहता है, वो भी बिल्कुल मेरी तरह बोलती है सारा सब कुछ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरा जो अभी मैंने घूमने वाला पनिहार का व्लॉग डाला था, अगर वो आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। और बस ये मेरा था नाइट का करीब 8:30 बजे तक का टाइम था जब मैं इसको खाना खिला रही थी। इसको खाना खिलाते खिलाते करीब मुझे 9 बज गया था। और इसके बाद फिर जो नाइट का था, जो मतलब मेरे हस्बैंड और जो मेरे पापा जी शॉप से आते हैं उनको मैंने खाना वाना सर्व किया, वो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। और फिर उसके बाद दूध वूध बनाना, सभी लोगों को फ्रूट्स वगैरह बनाना, वो मैंने शेयर नहीं किया है क्योंकि रात हो गई थी और फिर मैं काम में फटाफट लग गई थी और जिनांशी परेशान करने लगी थी बीच में। तो उसके बाद मैंने सीधे अगली मॉर्निंग में व्लॉग बनाया है, तो आगे क्या मॉर्निंग का आप देख लीजिए खुद ही। हे गाइस, तो मेरा ये जो इवनिंग का व्लॉग था मैं उसे एंड करना भूल गई थी, तो आज मैं उसे एंड कर रही हूँ। मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और मंदिर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे व्लॉग का एंड कर देना चाहिए, तो मैं बस वही एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी एक्चुअली सुबह के मेरे सारे मोस्टली काम हो चुके हैं, सिर्फ खाना बनाना बाकी है और मेरे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये परी जिनांशी बैठी हुई है तो ये लोग भी रेडी हो चुकी हैं